प्रेज द लॉर्ड। वेलकम टू ऑनलाइन संडे स्कूल। आप सब कैसे हो बच्चों? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमारे परमेश्वर ने हम सभी को संभाल के रखा है ना बच्चों। पूरे सप्ताह भर परमेश्वर ने हमें संभाला, हमारी सुधि ली, सब बुरी चीज़ों से, बुरी बातों से हमारी रक्षा की। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए आज की आराधना को शुरुआत करने से पहले मैं आपके लिए बाइबल से वचन पढ़ूंगी। भजन संहिता 23। यहोवा मेरा चरवा है, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और यहोवा के धाम में मैं सर्वदा वास करूंगा। है ना बच्चों? तो यहोवा क्या है? हमारा चरवाहा है, और हम उसकी क्या है? भेड़े हैं। अच्छा चरवाहा क्या करता है? हमेशा अपने भेड़ों की रक्षा करता है और उनके लिए अपनी जान देता है। वैसे ही परमेश्वर ने हमारे लिए किसको दे दिया? यीशु मसीह को दे दिया। और अच्छी भेड़ें क्या करती है? अच्छी भेड़ें हमेशा अपने चरवाहे की आवाज़ सुनती है और उसी के पीछे पीछे चलती है। तो हमें भी अपने परमेश्वर की आवाज़ सुनना है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए और हमेशा यीशु मसीह के पीछे पीछे चलना चाहिए। है ना बच्चों? तो अभी आज हमारे लिए हम लोग स्टार्टिंग प्रेयर करेंगे, और हमारे संडे स्कूल का स्टूडेंट प्रेषित ने हमारे लिए स्टार्टिंग की प्रेयर करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, धन्यवाद इस दिन के लिए जिसमें आपने हमें सुरक्षित रखा। धन्यवाद इस ऑनलाइन संडे स्कूल के लिए। सारे इस भक्ति को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स को अपने ज्ञान से भरिए। आज हम जो कुछ भी सीखते हैं वो हमारे जीवन में उपयोग आना चाहिए। हमें एक अच्छा इंसान बनने में मदद कीजिए। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। हाँ, वेरी गुड प्रेषित, गॉड ब्लेस यू बेटा। तो चलो अभी टाइम है प्रेजेंट वर्शिप का। सभी बच्चों को गाना बोलना, परमेश्वर की स्तुति आराधना करना अच्छा लगता है ना? ये सभी बच्चों को परमेश्वर की स्तुति आराधना करना बहुत अच्छा लगता है ना बच्चों? आपको पता है बच्चों, दाऊद राजा परमेश्वर की स्तुति आराधना कैसे करता था? नाचते और गाते हुए। तो हमें भी अपनी परमेश्वर की आराधना कैसे करनी चाहिए? नाचते और गाते हुए। तो सभी बच्चे अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। हम लोग चलते हैं प्रेजेंट वर्शिप की तरफ। यीशु 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 बुलाता है यीशु 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 बुलाता है। छोटा सा दिल मेरा टुनुक टुनुक नाचे, छोटा सा दिल मेरा टुनुक टुनुक नाचे, क्योंकि वो तो हम सबसे प्यार करता है। क्योंकि वो तो हम सबसे प्यार करता है। छोटा सा दिल मेरा टुनुक टुनुक नाचे, छोटा सा दिल मेरा टुनुक टुनुक नाचे, क्योंकि वो तो हम सबका बोझ उठाता है। क्योंकि वो तो हम सबका बोझ उठाता है। छोटा सा दिल मेरा टुनुक टुनुक नाचे, छोटा सा दिल मेरा टुनुक टुनुक नाचे, छोटा सा दिल मेरा टुनुक टुनुक नाचे, छोटा सा दिल मेरा टुनुक टुनुक नाचे। na 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 na
बनना सलमान के जैसा, कोई चाहता खेलना कोहली के जैसा, कोई चाहता बनना सलमान के जैसा, कोई चाहता खेलना कोहली के जैसा, कोई चाहता ये, कोई चाहता वो, कोई चाहता ये, कोई चाहता वो, लेकिन मैं बनूंगा मेरे यीशु के जैसा, लेकिन मैं बनूंगा मेरे यीशु के जैसा। ना 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 जॉन सीना के जैसा, कोई चाहता नाचना करीना के जैसा, कोई चाहता लड़ना जॉन सीना के जैसा, कोई चाहता नाचना करीना के जैसा, कोई चाहता ये, कोई चाहता वो, कोई चाहता ये, कोई चाहता वो, लेकिन मैं बनूंगा मेरे यीशु के जैसा, लेकिन मैं बनूंगा मेरे यीशु के जैसा। ना 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 तो बच्चों, आपको अच्छा लगा परमेश्वर की स्तुति आराधना करके? परमेश्वर को भी बच्चों की स्तुति आराधना बहुत अच्छी लगती है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है स्टोरी टाइम। हम लोग स्टोरी से परमेश्वर के वचन को सीखते और समझते हैं। अभी हमारे लिए ज्योति मैम स्टोरी सुनाएंगे, तो चलते हैं ज्योति मैम के पास। Love, love, love one another and be kind to each other. Love, love, love one another and be kind to each other. Jesus told us to love Him and to love everyone. Jesus told us to love Him and to love everyone. So let your light shine. Love, love, love one another and be kind to each other. Love, love, love one another and be kind to each other. Jesus told us to love Him and to love everyone. Jesus told us to love Him and to love everyone. So let your light shine. You can say hello and shake a hand, share your toys, help out a friend, all with a great big smile and 2 thumbs up. When there's a job to do, you can get it all done. Just remember to love, love, love one another and be kind to your sister and your brother. Love, love, love one another and be kind to your mother and your father. Love, love, love one another and be kind to your friends and your neighbor. Love, love, love one another and be kind to each other. Love. हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। और आज के संडे स्कूल सर्विस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
तो बच्चों, भले ही हम चर्च में नहीं जा रहे लेकिन बहुत सारी बातें हम ऑनलाइन के माध्यम से सीख रहे हैं, है ना। बाइबल हमें प्रेम के बारे में बताती है और वो भी परमेश्वर के प्रेम के बारे में, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने बलिदान, अपने लहू का बलिदान देकर क्रूस पर वो मौत को सहकर हमें हमारे पापों से छुड़ाया। ये परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में दर्शाता है ना। जो दंड हमें मिलना चाहिए था वो प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया। लेकिन बच्चों, फिर भी ऐसा होता है कि जाने अनजाने में या कभी का जानबूझकर हम कुछ पापों में गिर जाते हैं, कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो परमेश्वर को मंजूर नहीं, परमेश्वर को पसंद नहीं। लेकिन क्या हम ये गलतियों को करने के बाद परमेश्वर से दूर चले जाना चाहिए? ऐसा होता है। कई बार लोग ऐसा करते हैं कि जब वो कुछ गलतियां हो जाती है, एक गिल्ट आता है और वो परमेश्वर से दूर होने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का प्यार हमें इस बात को बताता है। परमेश्वर कहता है कि तुम जितने बार गिरोगे उतने बार मैं उठाकर खड़ा करूँगा। बच्चों, परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं और पहाड़ी उपदेशों के समय में प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत में लोगों से कहा। आज वही दृष्टांत हम देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका वचन 11 से 25 तक का हम देखेंगे। उड़ाऊ पुत्र की कहानी के माध्यम से परमेश्वर ने हमें क्या सीख दी। तो आइए आज की स्टोरी के द्वारा हम सीखें। यीशु ने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। छोटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। और पिता ने दोनों भाइयों में अपनी संपत्ति बांट दी। कुछ ही दिनों बाद छोटा बेटा अपनी सारी संपत्ति लेकर किसी दूर देश चला गया और वहां उसने भोग विलास में अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी। जब वो सब कुछ लुटा चुका तो उस देश में भारी अकाल पड़ा और उसकी हालत तंग हो गई। वो उस देश के एक निवासी का नौकर बन गया, जिसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से वो अपना पेट भरा करता था, लेकिन कोई उसे कुछ नहीं देता था। जब वो होश में आया तो वो सोचने लगा, मेरे पिता के घर कितने ही मजदूरों को जरूरत से ज्यादा रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख लीजिए। तब वो उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। वो दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठे। उन्होंने दौड़कर उसे गले लगा लिया और उसको चूम लिया। तब पुत्र ने उनसे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य अब नहीं रहा। परंतु पिता ने अपने नौकरों से कहा, जल्दी जाओ, अच्छे से अच्छे कपड़े लाकर इसको पहनाओ, हाथों में अंगूठी, इसके पैरों में जूते पहनाओ, एक मोटा बकरा भी लाकर काटो। हम मिलकर खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा ये बेटा जो मर गया था वो फिर जी उठा है, जो खो गया था वो मिल गया है। और वो लोग मिलकर आनंद मनाने लगे। उनका बड़ा लड़का खेत में था। जब वो लौटकर घर के पास पहुंचा तो उसे नाचने और गाने बजाने की आवाज सुनाई पड़ी। उसने एक नौकर को बुलाया और इसके विषय में पूछा, ये क्या हो रहा है? नौकर ने उत्तर दिया, आपके भाई लौट आए हैं और आपके पिता ने एक बकरा कटवाया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भला चंगा वापस पाया है। इस पर वो क्रोधित हो गया और उसने अपने घर के अंदर जाने से मना कर दिया। तब पिता उसे मनाने के लिए बाहर आए, परंतु उसने अपने पिता को उत्तर दिया, देखिए, मैं इतने वर्षों से आपकी सेवा कर रहा हूं, मैंने कभी भी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। फिर भी आपने मुझे बकरी का बच्चा तक नहीं दिया ताकि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद मना सकूं। पर जैसे ही आपका वो बेटा लौट आया जिसने वेश्याओं के पीछे आपकी संपत्ति उड़ा दी, उसके लिए आपने बकरा कटवा डाला। इस पर पिता ने उससे कहा, बेटा, तुम तो हमेशा मेरे साथ रहते हो। तो बच्चों, आज की स्टोरी से आपने क्या सीखा कि किस प्रकार से
जो छोटा बेटा था उड़ाऊ था, है ना, उसने अपने पिताजी से सारी संपत्ति मांग ली और दूसरे शहर जाके उसने अपनी सारी संपत्ति जो पिता ने कमाई थी उड़ा दी। और उसके बाद आपने स्टोरी में देखा कि किस प्रकार से सूअरों का खाना उसको खाने की नौबत आ गई और उसने डिसीजन लिया कि अब ये करने से तो बेहतर है कि मैं अपने पिता के पास चला जाऊँ। और जब वो पिता के पास जाता है तो पिता भी बहुत प्यार से क्या करते हैं, उसको अपनाते, गले से लगाते हैं और उसकी सारी गलती को भूल जाते, है ना, और बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं, उसके लिए अच्छे कपड़े पहनाते, बड़ा भोज रखा जाता है। बच्चों, कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में, हम कई गलतियों को कर बैठते हैं, है ना, लेकिन परमेश्वर का प्यार हमें क्या करता है, उन सारी गलतियों से हमको दूर करके, हमारी सारी गलतियों को दूर करके परमेश्वर हमको वापस अपनाते हैं। इसीलिए कभी भी हमारे हाथों से कुछ भी गलतियाँ अगर होती है या कभी कुछ हम पाप में गिर भी जाए तो हमें झट से परमेश्वर के सामने अंगीकार करना है, इन पापों को मान लेना है और परमेश्वर से कहना है कि प्रभु मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। और बच्चों, सचमुच हमारा परमेश्वर इतना दयालु है, इतना प्रेमी परमेश्वर है कि हमारी किसी भी गलतियों को वो याद नहीं रखेंगे और हमें माफ़ कर देंगे। हमारी हर गलतियों के लिए परमेश्वर हमें माफ़ी देते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का प्रेम है ना। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस प्रेम के खातिर हमारे लिए लहू बहाया, क्रूस पे चढ़े और हमें पापों से छुड़ाए और हमारा आज उद्धार हुआ है। आज हम सब उद्धार पाए हुए लोग हैं परमेश्वर में, दंड की आज्ञा हमें नहीं है। फिर भी बच्चों, कभी ऐसा होता है हम गलती से कुछ गलत हमारे जीवन में कर बैठे तो हमें सबसे पहले परमेश्वर के पास आकर उसे माफ़ी मांगना है, परमेश्वर से दूर नहीं जाना है, क्योंकि परमेश्वर हमारी दूरी को पसंद नहीं करेंगे, है ना। कई बार ऐसा होता है ना, मम्मी डैडी से सच बता दो, हमने कुछ गलती किया तो मम्मी डैडी माफ़ कर देते, वैसे ही हमारे परमेश्वर भी हमें माफ़ करते हैं। और इसीलिए हमें परमेश्वर के प्रेम में बने रहना है, वचनों में बने रहना है। तो आज की मेमोरी वर्स हम देखेंगे बच्चों, जो कुछ हमने सीखा है और उसे याद भी करना है और अपने जीवन लागू भी करना है। तो आइए हम अपने मेमोरी वर्स को देखें। तो बच्चों, आज का हमारा मेमोरी वर्स है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 9। मैं फिर दोहराती हूँ, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 9। तो बच्चों, आपको कैसी लगी स्टोरी? आपने स्टोरी से कुछ सीखा या नहीं, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ये स्टोरी आपको अपने मम्मी पापा को और दादा दादी को और अपने फ्रेंड्स को भी बताना है और इसको अपने जीवन में अप्लाई भी करना है। अभी हम चलते हैं क्लोजिंग प्रेयर की ओर। हमारे लिए जयश्री मैम क्लोजिंग प्रेयर करेंगे और उसके बाद प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जयश्री मैम से कि वो हमारे लिए क्लोजिंग प्रेयर करें और प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना करके हम अपना संडे स्कूल एंड करेंगे। सभी को प्रेज द लॉर्ड। आइए हम क्लोजिंग प्रेयर में जाएंगे। सभी अपने आंखों को बंद करेंगे। पवित्र पवित्र सेनाधीश परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के सृजनकर्ता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु जी, सुबह से लेकर अभी तक प्रभु आपने हम सभी को संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा। खुदावन राजा, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करती हूँ राजा प्रभु जी, संडे स्कूल सर्विस के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो इतने दिनों से पिता परमेश्वर प्रभु जी इस सर्विस में प्रभु आपने पिता परमेश्वर प्रभु अपना आशीष भरा हाथ रखा प्रभु जी, अपना ब्लेसिंग भरा हाथ रखा पिता परमेश्वर प्रभु जी। इसके लिए खुदावन कोटि कोटि लाखों लाख धन्यवाद मेरे परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जो भी स्टोरीज पढ़ाई जाती है पिता परमेश्वर, स्टोरी को पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने हाथों से आप ब्लेस कीजिए प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु जी देखने वाले बच्चे को पिता परमेश्वर प्रभु जी नामो नाम आशीष मिल सके पिता परमेश्वर और कुछ सीख सके, ऐसा होने दीजिए मेरे परमेश्वर।
पिता परमेश्वर प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, होने दीजिए मेरे परमेश्वर चर्च के हर एक मंडली को, हर एक परिवार को नामो नाम आशीषित कीजिए। खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर किसी की सहायता कीजिए, मदद कीजिए, जो बीमार है, जो मुसीबत में है, जो तकलीफ में है, जो परेशानी में है प्रभु जी, उन सभी की आप मदद और सहायता कीजिए, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी। होने दीजिए पिता परमेश्वर, हर एक परिवार को प्रभु जी आप संभालिए, बचाइए प्रभु जी, सुरक्षित रखिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। विशेष करके प्रभु जी ये संडे स्कूल सर्विस में पिता परमेश्वर गानों के द्वारा, वचनों के द्वारा, स्टोरीज के द्वारा, प्रेयर के द्वारा जो पिता परमेश्वर आपकी महिमा होती है मेरे परमेश्वर प्रभु जी, उसमें प्रभु जी अपना ब्लेसिंग बड़ा हाथ रखे प्रभु जी, ताकि और प्रभु जी बच्चे बढ़ते जाए पिता परमेश्वर इसमें प्रभु जी। यही हम आपसे प्रार्थना और दुआ करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक बातों को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। छोटी सी प्रार्थना तेरे बेटे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम सब लॉर्ड्स प्रेयर बोलेंगे। है हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है।